गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज की क्लासेस में हम लोग एमआर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग नेवी एंट्री इंडियन नेवी मैट्रिक रिक्रूटमेंट कहते हैं। इनके सिलेबस, इनके पैटर्न और इसके पेपर के बारे में एनालिसिस करेंगे। और नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग इसके जो प्रैक्टिस सीट है वो ट्राई करेंगे एवरीडे वन प्रैक्टिस सीट करने का। और उस प्रैक्टिस सीट को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो मेरा साइंस और मैथ से है, और सेकंड पार्ट जो होगा वो जनरल अवेयरनेस से होगा। तो हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा सेक्शन ए में साइंस और मैथमेटिक्स को, उससे रिलेटेड 30-35 प्रैक्टिस सीट करेंगे और इसके बाद जनरल अवेयरनेस करेंगे। तो पहले इसके सिलेबस को समझ लेते हैं। ये जो एग्ज़ामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसमें टोटल आपको 50 क्वेश्चंस होते हैं, और इस 50 क्वेश्चंस को देने के लिए जो आपके पास टाइम होता है वो ओनली 30 मिनट्स होता है। मतलब आधे घंटे में 50 क्वेश्चन आपको करना होता है। पेपर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। 50 क्वेश्चन में टोटल मार्क्स 50 का होता है। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, और वो नियर अबाउट 9th-10th स्टैंडर्ड के होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होता है। अब इस जो क्वेश्चंस पेपर है, जो 50 क्वेश्चन पेपर है, इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपका 25 क्वेश्चंस होता है, पार्ट बी में 25 क्वेश्चंस होता है। जो पार्ट ए का जो 25 क्वेश्चंस है वो साइंस एंड मैथमेटिक्स से आता है, और पार्ट बी का जो क्वेश्चन है वो जनरल अवेयरनेस से आता है। तो पार्ट ए में क्या क्या आता है वो चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट ए जो 25 क्वेश्चंस आने वाले होते हैं पार्ट ए का, उस 25 क्वेश्चंस में आपका क्या आता है। पहला, क्योंकि पार्ट ए साइंस और मैथमेटिक्स का है तो साइंस में आएगा नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स। उस यूनिवर्स के अंदर आपको प्लैनेट, अर्थ, सैटेलाइट और सन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, वर्क, एनर्जी, पावर, heat, temperature, metal and non-metal, carbon and its compound, measurement in science, sound and wave motions, atomic structure, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशंस। अब मैथमेटिक्स में क्या क्या आता है, ये साइंस के केवल इतने ही टॉपिक है। मैथमेटिक्स में आपका मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल, simultaneous equations, basic trigonometry, simple measurement, simple mensurations, geometry, mensurations of central tendency, मतलब मीन, मीडियन, मोड, ये आता है आपका। नेक्स्ट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो ये जो सारे टॉपिक थे ये आपके सेक्शन ए में, जिससे कि 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन बी होता है, इस सेक्शन बी में आपके अगेन 25 क्वेश्चंस होते हैं। अगेन इस सेक्शन बी में भी 25 क्वेश्चंस होते हैं। और इस सेक्शन में आपको क्या क्या टॉपिक जो कवर करना होगा, ऑब्वियसली 9th-10th में जो आपका सोशल स्टडीज़ हो गया और जनरल अवेयरनेस वगैरह हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, वो सब आते हैं। लेकिन उसमें क्या क्या आता है, जैसे ज्योग्राफी है तो उसमें आपको सॉइल, रिवर, माउंटेन, पोर्ट, आइलैंड, हार्बर्स। कल्चर एंड रिलीजन में आपका आता है फ्रीडम, माउंटेन, इम्पॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट्स एंड डांस। हिस्ट्री में आता है डिफेंस, वॉर्स एंड नेक्बर्स, अवार्ड एंड ऑथर्स, discoverings, diseases and nutrition, current affair, language, capitals and currency, common names, full names and abbreviations, eminent personalities, national। इस नेशनल में आपको बर्ड्स, एनिमल, स्पोर्ट्स, फ्लावर, एथेंस, सॉन्ग्स, फ्लैग्स, माउंटेन्स, ये सब सारे नेशनल से आएंगे। स्पोर्ट्स में आपका चैम्पियनशिप, विनर, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो ये जो सिलेबस हैं वो आपका जनरल अवेयरनेस से था।
अब अगेन इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट हमारा जो साइंस का है, क्योंकि जब तक हम हर एक पार्ट के हर एक कॉर्नर को एनालिसिस ना कर ले, किसी भी एग्ज़ाम को हम लोग सफलता पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशंस होता है, अब तक जितने क्वेश्चंस मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं, जो बच्चों से हमने डिस्कस किए हैं 5 to 6 ईयर्स में, एवरी ईयर आपका ये साल में 2 बार होता है, मार्च अप्रैल और अक्टूबर नवंबर के महीने में ये होता है एग्ज़ाम। और इसमें ऑलवेज 3000 समथिंग सीट या 2700 अदरवाइज 2800 ऐसे सीटें एवरी ईयर इसमें निकलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये जॉब है, सैलरीज काफ़ी अच्छा है, फैसिलिटीज़ काफ़ी मिलती है। तो 6 to 7 ईयर्स जो बच्चे जो सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उनसे मैं नॉर्मली डिस्कस करता हूँ, पैटर्न को समझता हूँ, तो वो पैटर्न मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशंस होता है कि अब तक जो मैंने 7 ईयर्स के में जो बच्चे जो सेलेक्ट हो करके आपके एमआर में गए हैं, तो उनका जो हमारा कट ऑफ और इन सब चीज़ों से जब डिस्कस होता है, तो ये कट ऑफ जो है 50 में अगर आपने 32 मार्क्स लेकर के आप आ गए, मिनिमम 32 मार्क्स अगर आप ले करके आ गए, तो आपका सिलेक्शन 100% है। ये जो वेरिएशन है वो कभी डाउन भी चला जाता है, कभी 25-22 तक चला जाता है। लेकिन जो 7 ईयर्स में हमने देखा है कि ये 32 एक ऐसा स्टैंडर्ड मार्क्स होता है, कट ऑफ होता है कि अगर आप इतना केवल टारगेट करके चले आए तो आपका सिलेक्शंस हो चुका है, यू गेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो इसके लिए मैंने एक प्लानिंग सेट किया कि किस पार्ट से मुझे कितने मार्क्स को कैसे कैसे हैंडल करना है। तो जब मेरा क्वेश्चंस का स्टडी हुआ, जब क्वेश्चंस को मैंने पढ़ा, तो उस क्वेश्चंस को और लोगों जो बच्चों से जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उनसे जो डिस्कस किया, तो उससे एनालिसिस में ये निकला कि इसमें क्वेश्चन पेपर में जो फर्स्ट 25 क्वेश्चंस होते हैं जो साइंस और मैथ्स से होते हैं, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। इस पेपर में ज़्यादातर ये होता है कि 1 से 13 तक जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके साइंस को बिलोंग्स करते हैं, 1 से 13, 1 से 12, अदरवाइज 1 से 14। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो साइंस से बिलोंग्स करते हैं, और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होते हैं वो 14 से लेकर के 25 तक ये मैथमेटिक्स को बिलोंग्स करते हैं। तो इसका मतलब है कि 11-12 क्वेश्चन जो है 25 में वो मैथ से आता है, और 13-12 क्वेश्चन आगे पीछे जो भी हो वो साइंस से आता है। तो यहाँ पर साइंस और मैथ के भी 2 पार्ट को हमने डिवाइड करके समझा कि ऑब्वियसली हर एक साल मैं यही ऑब्जर्वेशन देखता हूँ। तो मेरा पहला अटैम्प्ट है कि मैं आपके साथ टोटल 30 सेट को डिस्कस करूँ, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है सेक्शन ए में वो 80 to 90% हो जाए। इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हमने पहले भी अपलोड कर रखी है, जो स्टैंडर्ड 9-10 के मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है और साइंस के भी सिलेबस उससे इसको मैंने पहले भी डाल रखा है। अभी हम लोग पहले पूरे सेट 30 सेट को लगाएंगे। इस सेट से हमें समझ में आएगा कि हमें किस तरह के कैसे कैसे चीज़ों को क्यों करना है, किस टॉपिक को टच करना है, कैसे क्या करना है। जनरल अवेयरनेस जो होगा, जिसको कि हम लोग नॉर्मली कह देते हैं जीके कह देते हैं, तो ये जीके में भी हम लोग सेट के माध्यम से ही पहले समझेंगे, 30 सेट के माध्यम से, कि किस किस पैटर्न के क्वेश्चंस जो है इस सेट में आते हैं। ये एनालिसिस करने के बाद ही हम हर एक ज्योग्राफी में जो होगा उसमें कुछ 50 प्रैक्टिस सीट हो सकता है, कल्चर एंड रिलीजन में 50 हो सकता है, ऐसे ऐसे करके 50-50 क्वेश्चन सब में इंडिविजुअल दे देंगे, जिससे कि आपको लगे कि हाँ भाई ये चीज़ करना अगर मैं कर लेता हूँ तो ये जो एक ब्रीथ है, ये एक सर्किल है, इससे ज़्यादा नेवी में क्वेश्चंस नहीं आता है, जो सिलेक्शंस का रेशियो आपको बढ़ा देगा। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल्स में ये चीज़ों को डिस्कस किया कि इंडियन नेवी मैट्रिक रिक्रूटमेंट का सिलेबस क्या है, कितने टाइप के क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के आते हैं, एग्जामिनेशन ड्यूरेशंस क्या होता है, और क्वेश्चंस का सीट कैसा होता है, 50 क्वेश्चंस को कैसे कैसे बांटा गया, किस किस कॉर्नर पे आपको कैसे कैसे वर्क करना पड़ेगा, किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस सीट में आ जाएंगे। थैंक यू।